घर प्यारा। घर सभी के लिए स्वर्ग से बढ़कर होता है। ये घर ही है, एक ऐसा जगह है जहाँ हमको सुख और शांति मिलती है। घर है जो कि हमें विभिन्न तरह के मौसमों से बचाता है। और घर जो है वह केवल हमारा ही है या हमारे साथ साथ किसी और का भी उसमें निवास होता है, चाहे उसे भी भोजन मिलता है उसी घर से और उसका भी आवास उसी घर में है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो घर है वह केवल मेरा ही है या मेरे साथ साथ किसी और का भी है। तो आइए हम पढ़ते हैं घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि तुम तो हमेशा यही कहती हो कि यह घर तो सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन इस घर में तो और कई जीव निवास कर रहे हैं, फिर भी मैं यह कैसे स्वीकार करूं कि यह घर केवल मेरा ही है। इतनी बात कभी बच्चे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि घर किसी एक का नहीं होता है, यह उन सारे जीवों के लिए भी होता है जिन्हें ईश्वर ने मानव के साथ सृष्टि की है। तात्पर्य यह है कि सारे जीव मानव के सहयोग के लिए ही पैदा हुए हैं, इसलिए मानव निर्मित घरों में ही वे जीव भी निवास करते हैं जिनकी जरूरत जीवन की रक्षा के लिए होती है। अतः घर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है अपितु सबके लिए होता है। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे, कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। तो बच्चों, ये है जो कि बच्चे माँ से कहते हैं कि जिसे तुम अपना घर कहती हो उसमें चूहे एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मच्छर इधर उधर टहल रहे हैं या उड़ रहे हैं तथा मकड़ी निश्चित होकर पड़ी हुई है। इसी प्रकार छिपकली सिपाही की भांति अपने शिकार को खो में घूम रही है। इतना ही नहीं, चींटियाँ भी पंक्तिबद्ध होकर जा रही हैं। कहने का मतलब है कि कवि है जो कि बच्चे के माध्यम से कहलवाना चाह रहे हैं कि हर जीव प्रकृति के सौंदर्य हैं। सारे जीव अपने कार्य के माध्यम से मानव को संदेश देते हैं कि तुम्हें भी अपने स्वभाव के अनुरूप अपने कार्यों में ध्यान लगाना चाहिए, तभी तुम्हारे उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। ये जीव मानव को कर्म करने का संदेश देते हैं। हर जीव को अपना घर प्यारा होता है, उसी घर से अपने जीवन की रक्षा होती है। घर ही जाड़ा गर्मी बरसात आदि ऋतुओं, हिंसक जीव जंतुओं तथा असामाजिक तत्वों से रक्षा करता है, इसलिए घर प्यारा होता है। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। और यह देखो तिलचट्टे भी दिन रात क्या यही न रहते, क्यों रहते हैं ये इस घर में जो इसे ना अपना घर समझते। तो बच्चा है अपनी माँ से कहता है कि जीवन में पक्षी किसी चीज़ को छीनने के लिए उसी प्रकार झपट रहे हैं जैसे मैं और दीदी आपस में छीना झपटी करते हैं। इसी प्रकार तिलचट्टे भी इसी घर में रहते हैं। अब तुम ही बताओ कि वह घर सिर्फ हमारा होता तो ये सब यहाँ क्यों रहते, और यदि रहते तो ये अपना मानकर ही रह रहे हैं। इसलिए यह घर उन सबों के लिए प्यारा है जो इसमें रहते हैं। बच्चा है जो कि कवि ने बच्चे के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो जहाँ रहता है वह उसके लिए प्रिय होता है। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान से उद्देश्य अथवा स्वार्थ की पूर्ति होती है वह उसके लिए प्रिय ही हो जाता है।
क्योंकि उसी से उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। इसलिए यह कहना सर्वथा अनुचित है कि निर्माण कराने वालों के लिए ही वह वस्तु प्रिय नहीं होती, अपितु वह वस्तु उपयोग करने वालों के लिए भी अति प्रिय होती है। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। इस कविता के कवि हैं दिविक रमेश। तो कहने का मतलब है कि बच्चा अपनी माँ को समझाता है कि यह घर हमें ही प्यारा नहीं है, अपितु घर बनने के समय से ही जो यहाँ रहते आए हैं वह उसके लिए भी प्रिय है, क्योंकि जिससे जिसकी रक्षा होती है, यदि वह प्रिय न हो तो उसके जीवन की रक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए यह घर सबका है जो उसमें रहते हैं। कहने का अर्थ है कि इन पंक्तियों के माध्यम से है जो कि महान जीवन दर्शन का कवि ने वर्णन किया है कि कोई स्थान वहाँ के मूल निवासी के लिए ही प्रिय नहीं होता है, बल्कि उन सबों के लिए प्रिय होता है जो निश्चित होकर जीवन यापन करते हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हम इस देश के निवासी हैं जो सिर्फ हमारे लिए देश प्रिय है, बल्कि उन सब के लिए भी प्रिय है जो अनादि काल से यहाँ रहकर अपने जीवन यापन करते आ रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ इस कविता के अर्थ भी समाप्त होते हैं। हम इनके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए हम इनके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा कि कविता के अनुसार घर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तो कविता के अनुसार घर में चूहे, मच्छर, मकड़ी, छिपकली, चींटी, पक्षी, तिलचट्टे आदि रहते हैं। दूसरा है कि चूहे घर में क्या कर रहे हैं। तो चूहे घर में है जो कि पकड़ी पकड़ा का खेल खेल रहे हैं। पक्षी किस तरह लड़ रहे हैं। तो पक्षी है जो बच्चे और उसकी दीदी की तरह लड़ रहे हैं। कविता में घर को किसका घर कहा गया है। बताएं आपके घर में मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, छिपकली, चींटी कहाँ रहती है। उनमें से किसी एक का चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ बताइए। ध्यान रहे कहीं कुछ छूट न जाए। तो बच्चों, इसके अलावे है जो कि कविता में घर को किसका घर कहा गया है। तो कविता में है जो कि सभी जीवों का घर कहा गया है जो उसमें रहते हैं। इसके अलावे घर में बिल्ली, कुत्ते, गाय, तोते आदि रहते हैं। कुत्ता एक उपयोगी जानवर है। यह घर की रखवाली करता है। यह बड़ा ही स्वामी भक्त होता है। यह शिकार करने में मदद करता है। एक बात और है बच्चों कि आप लोग है जो कि कुत्ते का चित्र अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा न। और वह भौंक कर किसी आने की सूचना देता है। कुत्ता एक बड़ा ही स्वामी भक्त जानवर है। आजकल चोर बदमाशों को पकड़ने में भी मदद पहुंचाते हैं। इनकी घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। सूंघ कर दोषी को पहचान लेते हैं। चलिए अनुमान लगाना है। तो बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ अनुमान लगाइएगा। कह रहा है कि आपको कैसे पता चलता है कि घर में चूहा है। तो जब चूहे हमारे सामने ही दौड़ धूप लगाते हैं, इस बिल से उस बिल, चाहे इस कोने से उस कोने तक आते जाते हैं, तो हम लोग देखते भी हैं और ऐसे भी उस जगह की तो उनके विष्टा से भी जान जाते हैं कि इस घर में चूहे हैं, या बिल उल वगैरह होगा तो वहाँ भी जान जाते हैं इस घर में चूहे हैं। कह रहा है दूसरा कि पक्षी हैं। तो पक्षी अगर होंगे आपके घर में तो चहचहाने की आवाज़ ज़रूर आएगी, उससे हम लोग जान जाते हैं कि घर में पक्षी हैं। मकड़ियाँ, तो मकड़ियाँ है जो कि हर जगह कोने में जाल बना देती हैं, जिससे हम लोग जान जाते हैं कि घर में मकड़ियाँ हैं। और मच्छर स्वाभाविक है, इससे तो आप लोग भी परिचित होंगे
कि मच्छर जब भी होंगे तो रात में है जो कि खून चूसेंगे, चाहे अब तो दिन में भी चूसना शुरू कर दिए हैं मच्छर और रात में भन भन भनाते हैं। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि इस घर में मच्छर हैं। चींटियाँ कतार बांधकर कहाँ जाती होंगी? तो चींटियाँ कतार बांधकर अपने घर या बिल में जाती होंगी। छिपकली गश्त क्यों लगाती है? तो छिपकली गश्त है जो कि अपने भोजन को पकड़ने के लिए ही लगाती है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तिलचट्टे घर में कहाँ रहते होंगे? तो तिलचट्टे घर में अलमारी के पीछे, बक्से के नीचे या उस जगह रहते हैं जहाँ सीलन या थोड़ा गीला होता है जगह, उस जगह पर भी तिलचट्टे रहते हैं। आगे है कि पक्षी किस चीज़ पर झपट रहे होंगे? तो पक्षी किसी के हाथ से खाने योग्य वस्तु छीनने के लिए झपट रहे होंगे। अब आगे देखते हैं, क्या घर में चींटियाँ, मच्छर और चूहे क्या हानि पहुंचाते हैं? तो घर में चींटियाँ घर की दीवारों, फर्श आदि में बिल बना देते हैं, जिससे घर बदसूरत हो जाता है। मच्छर हमारा खून चूसते हैं और मलेरिया रोग फैलाते हैं तथा चूहे कपड़े, किताब, कॉपी, उपयोगी वस्तुओं को काटकर बर्बाद कर देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या चूहे हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं? क्या इनसे कोई फ़ायदा भी है? घर के सदस्यों से पता कीजिए। तो बच्चों, चूहे हैं जो कि हमेशा नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन इनसे फ़ायदा ये है कि सांप और बिल्ली के भोजन बनते हैं। कह रहा है आगे कि बच्चा जीव जंतुओं को अपना घर मानने के लिए क्या कारण बताता है? तो बच्चा जीव जंतुओं को अपना घर मानने के लिए तर्क देता है कि चूहे पकड़म पकड़ी करते हैं, मकड़ी जाल बनाती है, चींटियाँ कतारबद्ध होकर चलती हैं, मच्छर उड़ते दिखाई पड़ते हैं, इसलिए यह घर उनका भी है। आगे कह रहा है कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं? परिवार के सदस्यों के नाम बताएं। तो आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची इत्यादि लोग रहते हैं। आप उनका नाम स्वयं अपने से लिखेंगे। कह रहा है कि अपने घर के बारे में कुछ बताइए। तो आप लिख सकते हैं जैसा भी आपका घर है, किसी का पक्का का होगा, किसी का कच्चा का होगा, जिसके लिए जो होगा वह अच्छा है। और सभी उस घर में है जो कि अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहते होंगे। किसी के घर में 2 या 3 कमरे होंगे, किसी के घर में बहुत ज़्यादा कमरे होंगे। किसी का घर आज के परिवेश के मुताबिक होगा, रसोई घर होगा, घर में शौचालय भी होगा, नहाने के लिए अलग जगह होगा और पूजा के लिए एक अलग कमरा होगा, दादा दादी के लिए अलग कमरा होगा, छोटे भाई के लिए और बहन के लिए अलग घर होगा, या आगे है जो कि मैदान भी होगा जहाँ से बच्चे खेलते होंगे, पढ़ने के लिए अलग घर होगा। तो आज के घर बहुत फैशनेबल हो चुके हैं पहले के घर के अपेक्षा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर को भी हम समाप्त करते हैं। अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।